दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इस धरती पर जीवन का अस्तित्व कहाँ से आया और आखिर हम इस धरती पर क्यों हैं और हमारा मिशन क्या है। बहुत से इतिहासकार और लोगों का ये मानना है कि हम लोग बंदर से विकसित हुए हैं। वैसे तो मानव जाति के जन्म के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी जाती है और ऐसा भी नहीं है कि कोई थ्योरी हमें गलत लगती हो, बल्कि वो सभी थ्योरीज हमें बिल्कुल सही लगती है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मनुष्य खुद को सभी प्रजातियों से सबसे बुद्धिमान और ऊपर समझता है और बिना ये जाने कि मनुष्य धरती का सबसे छोटा टुकड़ा भर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की एक बहुत ही अजीब सी थ्योरी के बारे में बात करेंगे और भले ये थ्योरी सुनकर आपको हंसी आए और आपको ये थ्योरी गलत लगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस थ्योरी पर बिल्कुल विश्वास करते हैं। और वो थ्योरी ये है कि क्या हमारा ब्रह्मांड किसी बहुत बड़े विशालकाय जीव का एक शेल मात्र है, यानी कि शरीर है, और ये भी हो सकता है कि हम उस जानवर के शरीर के अंदर रहते होंगे। और क्या हमारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में मौजूद एक जीवित सेल के बराबर है, यानी कि जैसे हमारे शरीर में सेल्स होते हैं वैसे ही ये ब्रह्मांड भी एक सेल ही है जो कि बिल्कुल जीवित है हमारे सेल की तरह। दोस्तों, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको भी एक ख्याल ज़रूर आया होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो जिंदा है और ये ब्रह्मांड कोई बहुत ही बड़ा विशालकाय जीव है। दोस्तों, हमने स्कूल में पढ़ा था कि एक सेल बहुत से मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल्स बहुत से एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से मिलकर बना होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। और अगर यही सब चीज़ें हम ब्रह्मांड के कॉन्टेक्स्ट में देखें और ये चीज़ें हम ब्रह्मांड के स्केल पर लागू करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट्स मान सकते हैं। और अगर सूरज को न्यूक्लियस मान लिया जाए तो ये सौरमंडल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे सौरमंडल के ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। और ये सब गतिविधियाँ एक एटम के अंदर होती है और एटम को हम सौरमंडल मान सकते हैं। और अगर हम थोड़ा और सोचें और थोड़ा बाहर जाकर देखा जाए तो एक गैलेक्सी जिसमें लाखों करोड़ों सौरमंडल मौजूद है, वही गैलेक्सी एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स की तरह जो एटम से मिलकर बना होता है। और हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सेल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि अरबों करोड़ों गैलेक्सियाँ मौजूद है। और अगर इसे और भी ज़्यादा व्यापक रूप से देखा जाए तो जिस तरह से हमारा शरीर अरबों सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बना है, बिल्कुल उसी तरह एक बहुत ही बड़ा जीव या फिर जानवर कई सारे ब्रह्मांडों से मिलकर बना हो सकता है। जिस तरह से हमारे शरीर में नए सेल्स बनते हैं और कुछ समय बाद फिर से मर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ब्रह्मांड का भी जन्म होता है और बाद में अंत हो जाता है। दोस्तों, नासा के स्पिट्ज़ल स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बहुत सारे स्टार सिस्टम्स को रिवील किया, जिससे कि ये पता चलता है कि गैलेक्सी में मौजूद दो स्टार्स दो आपस में गुथे हुए एक चेन की जैसी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हर जीवित शरीर में जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स में डबल हेलिक्स होता है और इनके बीच की दूरी 80 लाइट ईयर्स है। दोस्तों, नेचर साइंस में पब्लिक एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक दिमाग की तरह ग्रो कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारा दिमाग उम्र बढ़ने के साथ साथ ग्रो करता है। दोस्तों, हमने आपको अब तक जो तथ्य बताए हैं वो ये साबित करते हैं कि यह ब्रह्मांड एक जीवित वस्तु हो सकता है, यानी कि एक बहुत ही विशालकाय जानवर हो सकता है जो कि बिल्कुल हमारी तरह जिंदा है। लेकिन इस डेटा से पूरी तरह से प्रूफ नहीं होता है कि यह ब्रह्मांड एक लिविंग थिंग है, यानी कि एक जीवित वस्तु है। और ये सिर्फ एक अनुमानित थ्योरी है जो कि वर्तमान में मौजूद डेटा पर बेस्ड है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ब्रह्मांड एक लिविंग थिंग हो सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।